इस रानी की तस्वीरों की नाक हमेशा फाड़ दी जाती थी क्योंकि रानी की नाक बहुत बड़ी थी। इसलिए जो भी चित्रकार उसकी नाक अच्छी तरह नहीं बना पाता उसे वह खाई में गिराकर एक शार्क को खिला देती और कई चित्रकार तो शार्क से बचने के लिए खुद ही कूदकर मर जाते। यह आदमी भी चित्रकला सीखने वाला था, लेकिन उसकी बनाई हुई चीजें बहुत घटिया होती, इसलिए उसे सिर्फ अपने मालिक की सफाई करनी पड़ती थी। मालिक भी रानी का चित्र बना रहा था क्योंकि अच्छा चित्र बनाने पर 10 लाख रुपए का बड़ा इनाम मिलता। जल्दी ही मालिक ने एक तस्वीर पूरी कर ली। उसने आदमी को बुलाया कि वह इसे पहुंचा कर आए। रानी का चित्र लेकर आदमी महल की ओर निकल पड़ा। एक दिन रात की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महल के द्वार पर पहुंच ही गया। वहाँ पहले से ही लोग लाइन में खड़े थे चित्र देने के लिए, लेकिन आदमी ने उसी तस्वीर से मच्छर मार दिया। देखते ही देखते तस्वीर दबकर टेढ़ी हो गई। वह समझ गया कि लौटने पर मालिक उसकी तनख्वाह काट लेगा, इसीलिए वह एक सुनसान जगह जाकर तस्वीर खोलकर जांचने लगा। लेकिन तभी फिर वही मच्छर आ गया। आदमी ने गुस्से में एक बड़ी नाक बना दी। देखते देखते तस्वीर गंदी हो गई। उसने जल्दी से हाथ से पूछा, पर अनजाने में रानी की नाक ही मिटा डाली। अब आदमी भागने के बारे में सोच ही रहा था कि दूर से पहरेदारों को भनक लग गई। कोई चारा न देख आदमी ने बगल में पड़ी ब्रश उठाई और खुद से नाक बनाने लग गया। पहरेदार पास आ ही रहे थे कि आदमी के दिमाग में नाक के कई डिजाइन घूमने लगे, लेकिन यह सोचकर कांप गया कि अगर रानी को पसंद न आई तो पल भर में उसे शार्क को खिला दिया जाएगा। वह इतना डर गया कि लगभग पेशाब ही कर देता। आखिरकार उसे पहरेदारों ने पकड़ लिया और उसे महल में अंदर ले गए। वहाँ पहुंचकर आदमी इतना घबरा गया कि बोल भी न सका। उसे डर था कि पास बैठा चीता उसे न खा जाए। लेकिन जैसे ही तस्वीर खोली गई तो रानी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। वह ध्यान से देखने लगी और बेहद खुश हो गई। तस्वीर भले ही अजीब थी, लेकिन नाक छोटी बनाई गई थी, इसीलिए रानी को पेंटिंग बहुत पसंद आई। यही वजह रही कि आदमी रानी का उच्च दर्जे का चित्रकार बन गया। उसका मालिक भी बुलाकर उसका नौकर बना दिया गया। तुम पबजी खेलते हो या फ्री फायर, कमेंट करें। और हाँ, हम 1 लाख सब्सक्राइब